स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से बस कुछ ही देर पहले ये कहा कि छठे फेज की वोटिंग के बाद एनडीए का नंबर बेटर से भी बेटर हो गया है। तो क्या मोदी का 400 वाला रूट ऑल क्लियर हो गया है? आज नरेंद्र मोदी ने 4 जून शाम 4 बजे के बाद का पूरा प्रोग्राम पब्लिकली बता दिया। मोदी ने आखिरी राउंड की वोटिंग से पहले ही अपना खुद का एग्जिट पोल बता दिया। मोदी ने यह कह दिया है कि 4 जून को पूरे देश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मोदी ने यह ऐलान कर दिया कि 4 जून की शाम आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। मोदी ने यह हिंट भी दे दिया कि इंडी वाले एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे। मोदी ने यह भी कह दिया कि 4 जून की शाम गांधी परिवार हार का ठीकरा कांग्रेस अध्यक्ष के सर पर फोड़ देगा। मोदी ने विरोधियों को यह कह दिया कि तैयारी कर लो, जेल जाने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। कौन जेल जाएगा मोदी ने यह बता दिया है। इशारों में मोदी ने अपना नंबर भी बता दिया। अब सिर्फ एक चरण की वोटिंग बची हुई है। 486 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। आखिरी फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होगी, मगर उससे पहले ही देश का सियासी तापमान ऑल टाइम हाई पर है। इसके आगे की बात आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को क्या होगा? 4 जून दोपहर 12 बजे क्या होगा? मोदी ने 232 घंटे पहले ऑन कैमरा कौन सा बड़ा खुलासा किया है? 4 जून की शाम होते होते बताओ क्या होगा? 4 जून की शाम होते होते बताओ क्या होगा? 4 जून शाम 4 बजे क्या होगा? मोदी ने 236 घंटे पहले कौन सा बड़ा पॉलिटिकल हिंट दिया है? मोदी ने राहुल का, अखिलेश का, उमर अब्दुल्ला का, सुप्रिया सूले का, अभिषेक बनर्जी का, सुनीता केजरीवाल का, आदित्य ठाकरे का, तेजस्वी तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, इन सब का नाम क्यों लिया? कैमरे पर क्या कहा है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा, आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां। 6 राउंड की वोटिंग के बाद आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई है जिससे मोदी का जोश हाई है और विरोधियों में अभी से 4 जून का खौफ हाई है? जवाब छठे चरण की वोटिंग वाले दिन के टॉप ट्रेंड में है। नंबर 1 ट्रेंड, हमारा वोट बीजेपी को। नंबर 2 ट्रेंड, दिल्ली विद नमो। नंबर 3 ट्रेंड, मोदी संग बिहार। छठे चरण का ट्रेंड क्या इशारा दे रहा है? ग्राउंड पर किसके फेवर में सेंटिमेंट दिख रहा है? आखिरी राउंड से पहले विनिंग मोमेंटम किसकी ओर जाता दिख रहा है? इसका खुलासा खुद मोदी ने कर दिया है। अपना खुद का एग्जिट पोल दे दिया है और डंके की चोट पर डिक्लेयर कर दिया है 4 जून को देश में एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। नतीजे क्या आने वाले हैं उसका एग्जिट पोल चालू हो गया है। एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ चुका है। 4 जून को देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा। 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को क्या होगा? 4 जून को क्या होगा? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। 24 के चुनाव में 89% सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ 11% या कहे आखिरी फेज की 57 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। बीजेपी के अपने कैलकुलेशन के मुताबिक वो छठे राउंड में ही 350 प्लस का टारगेट अचीव कर चुकी है। आखिरी राउंड में 400 प्लस में जाने की पूरी तैयारी है। अमित शाह तो एक स्टेप आगे जाकर ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस 19 और 14 के ग्राफ से भी नीचे जाने वाली है।
अब की बार 40 के अंदर सिमटने वाली है। मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310। और एक छठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो भाइयों बहनों, 400 पार की जिम्मेदारी किस पर है? ये 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। भाइयों बहनों, हमारा तो 400 पार हो रहा है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं, 40 के। अब आप सोचेंगे छठे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी 400 पार को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों दिख रही है? इसकी दो वजह है। नंबर 1, मोदी को 2019 में जीती फेज 6 की सारी सीटें मेंटेन रखनी है और जिन सीटों पर पिछली बार जीत नहीं मिली वहां सीटें जीतनी है, यानी गेन करना है। 2019 में छठे फेज की 58 सीटों में से एनडीए को 45 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी ने अकेले 40 सीटें जीती थी। जबकि इन्हीं सीटों पर 2019 में इंडिया अलायंस ने सिर्फ 5 सीटें जीती थी, मगर तब कांग्रेस को छठे फेज की एक भी सीट नहीं मिली थी। बावजूद इसके छठे फेज के बाद 24 में जीत के दावे तो कांग्रेस भी कर रही है, कह रही है इसमें कोई शक नहीं कि इंडी ही जीत रही है। कांग्रेस अध्यक्ष तो अभी से शेरो शायरी के मूड में आ चुके हैं। कैमरे पर खूब इंतजार कर कह रहे हैं, जलवे तुझे दिखाएंगे, जलवे तुझे दिखाएंगे, बस इंतजार कर। जलवे तुझे दिखाएंगे, बस इंतजार कर। हम कौन हैं बताएंगे, बस इंतजार कर। हम कौन हैं बताएंगे, बस इंतजार कर। मसनद पर तुझको हमने बिठाया है, यानी गद्दी पर। मसनद पर तुझको हमने बिठाया है, ये न भूल, ये न भूल। हम ही तुझे उठाएंगे, बस इंतजार कर। हम ही तुझे उठाएंगे, बस इंतजार कर। तो मोदी के लिए है, जनता बोल रही है, उनको उठाने वाले हैं और वो अब बैकअप करके चलते जाएंगे। दावे अपनी जगह है, ग्राउंड रियलिटी अपनी जगह है। अब की बार तो नौबत ये तक आ गई कि राहुल और सोनिया गांधी को कांग्रेस के पंजे का नहीं, केजरीवाल के झाड़ू का बटन दबाना पड़ा, गठबंधन धर्म निभाना पड़ा। मगर ऐसा करके उल्टे कांग्रेस को ही घाटा हो गया। इसे दिल्ली के एग्जाम्पल से समझिए। दिल्ली में अब बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं, बीजेपी बनाम आप की फाइट होती है। कांग्रेस कहीं दिखती ही नहीं। 14 और 19 दिल्ली की 7 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती। वोट शेयर में नुकसान कांग्रेस को ही हुआ। 2014 में दिल्ली में बीजेपी को 46.6%, आपको 33.1%, कांग्रेस को 15.2% वोट मिले। 2019 में बीजेपी 56.9% पर चली गई, कांग्रेस 22.6% और आप 18.2% पर रह गई। यानी 14 और 19 दोनों ही चुनाव में दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर बम्पर बढ़ा है, जबकि बाकी वोट कांग्रेस और आप में बटा है, या कहे आपने कांग्रेस के वोट में सेंध लगाई है। और इस बार दिल्ली का ट्रेंड बता रहा है कि कांग्रेस आप में अलायंस होने के बावजूद 7 सीटों पर एक बार फिर कमल ही खिलने जा रहा है। केजरीवाल की इमोशनल अपील का असर वोटर्स पर नहीं पड़ा है और मोदी ने दिल्ली की 7 सीट सहित सारी 58 सीटों का रिजल्ट 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। किसका शटर गिरने वाला है, कौन 4 जून को छुट्टियों पर जाने वाला है, सब कह दिया है। इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। जो 5 चरण का मतदान पूरा हुआ है,
और आज जो छठे चरण में चीजें नजर आ रही हैं, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शतर गिरने वाला है। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी एग्जैक्ट रिजल्ट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले अभी भी यही फेक न्यूज फैलाने में बिजी हैं कि हर सीट पर 28,000 वोट कैसे बढ़ गए, अचानक 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए। मगर अब चुनाव आयोग ने विपक्ष के इस झूठे नैरेटिव की भी पोल खोल दी है। छठे चरण से पहले की 5 फेज में हुई वोटिंग के एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स की पूरी लिस्ट जारी कर दी। पहले फेज में 16 करोड़ 63,86,344 वोटर्स में से 11 करोड़ 52,103 वोटर्स ने वोट डाले, यानी राउंड 1 का वोटर टर्नआउट रहा 66.14%। दूसरे फेज में 15 करोड़ 86,45,484 वोटर्स थे। इनमें से 10 करोड़ 58,30,572 वोटर्स ने वोटिंग की, यानी दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग हुई। फेज 3 में 17 करोड़ 24,04,907 वोटर्स थे। इनमें से 11 करोड़ 32,34,676 वोटर्स ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और वोटर्स टर्नआउट 65.68% रहा। फेज 4 में 17 करोड़ 70,75,629 वोटर्स लिस्टेड थे, जिनमें से 12 करोड़ 24,69,319 ने वोट दिए और फोर्थ फेज में वोटर टर्नआउट रहा 69.16%। राउंड 5 में 8 करोड़ 95,67,973 वोटर्स थे। इनमें से 5 करोड़ 57,10,618 ने वोट दिए और वोटर टर्नआउट रहा 62.20%। चुनाव आयोग के इन आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि इंडिया अलायंस जिन नंबर्स के पीछे छिपकर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ पैनिक क्रिएट करने की एक कोशिश भर थी। मगर अब मोदी ने ऑन कैमरा आकर कह दिया है कि 4 जून के बाद असली पैनिक इंडिया अलायंस में दिखेगा। कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा और जो बच जाएगा वही फंसेगा। सब एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। 4 जून की शाम होते होते बिहार में एक और काम होगा। बताऊं क्या होगा? ये अखबार वाले लिखेंगे कि मोदी भविष्यवाणी कर रहा है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। 4 जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा? कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा और बेचारे खड़गे जी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सहते सहते थक जाएंगे। मोदी ने इनका ये जो डर का गुब्बारा है ना, उस गुब्बारे को ही फोड़ दिया है और हालत तो ये है कि मोदी उनके डर को भी डराता है। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले देश को डराते थे। मोदी इनकी न धमकियों से डरा है, न कभी रुका है।
मोदी के इस कॉन्फिडेंस की असली वजह छठे चरण की 58 सीटों पर हुई वोटिंग है। बिहार में 52% से ज्यादा, हरियाणा में 56% से ज्यादा, जम्मू कश्मीर में 51% से ज्यादा, झारखंड में 62% से ज्यादा, दिल्ली में 54% से ज्यादा, यूपी में 52% से ज्यादा, बंगाल में 80% से ज्यादा, ओडिशा में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। और ये फाइनल फिगर नहीं है। चुनाव आयोग अगले कुछ घंटों में फाइनल डाटा जारी करेगा। लेकिन क्या मोदी के लिए इस वोटिंग पैटर्न में भी गुड न्यूज है या खेल बिगड़ सकता है? ये समझने के लिए 19 का आंकड़ा देखिए। 2019 में बिहार में छठे फेज की सारी 8 सीटें एनडीए ने जीती थी, जिसमें 4 बीजेपी की थी, 3 जेडीयू, 1 सीट एलजेपी ने जीती थी। यानी बिहार में मोदी को 19 में छठे फेज में जीती सारी सीटें मेंटेन रखनी है। लेकिन इस बार बिहार में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच टफ फाइट है, एज किसी को नहीं है। तेजस्वी की भाषा में कहे तो बीजेपी बैकफुट पर है। बिहार में इंडी की लहर है, इसलिए वो मोदी पर अटैकिंग है। मगर तेजस्वी के लिए बैड न्यूज ये है कि छठे राउंड की वोटिंग के बाद मोदी के पास बिहार की अच्छी रिपोर्ट आ गई है और 4 जून के बाद मोदी बिहार में कौन सा बड़ा कदम उठाने वाले हैं, इसकी एक वार्निंग मोदी ने शनिवार को ही दे दी है। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं। यूपी के 2 लड़कों ने छठे राउंड के लिए खूब माहौल बनाया। अखिलेश ने तो ये तक दावा ठोक डाला कि यूपी में इंडिया अलायंस 80 में 79 नहीं, 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। क्या वाकई ऐसा ही है? 19 का आंकड़ा क्या कहता है? 24 के राउंड 6 में यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई, 2019 में बीजेपी ने उनमें से 12 सीटें अपने नाम की थी। हालांकि इन 12 में से 7 सीटों पर जीत का मार्जिन 10% से भी कम था। ईस्टर्न यूपी में दलित आबादी ज्यादा है। अखिलेश ने नॉन यादव, ओबीसीज और जाटव वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश तो की, मगर एनडीए में शामिल एसबीएसपी, निषाद पार्टी और अपना दल ने इस वोट बैंक में सेंध लगने नहीं दी। यानी इन सीटों पर टक्कर तो है, विनर कौन होगा ये 4 जून को पता चलेगा। मगर अखिलेश अभी से ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मोदी तो अब की बार वाराणसी भी हार रहे हैं। इसके लिए डिंपल यादव और प्रियंका गांधी अभी से माहौल बनाने लगी है, काशी की गलियां खंगालने लगी हैं। मगर अब मोदी ने इन तस्वीरों का और अखिलेश के दावों की भी पोल खोल दी है। एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा।
और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई? ये वो बोल रहे थे। अब वापस राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल इन दिनों जहां जहां जा रहे हैं तरह तरह के फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं। कभी ईवीएम पर, कभी आरक्षण पर, कभी संविधान पर, तो कभी अग्निवीर योजना पर। वोट पाने के लिए राहुल नॉन स्टॉप अग्निवीर योजना पर आधी अधूरी बात फैला रहे हैं। 4 जून के बाद अगर उनकी सरकार आ गई तो वो इस योजना के साथ क्या करेंगे ये बता रहे हैं। मगर अब अमित शाह ने कांग्रेस के इस फेक नैरेटिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल पर क्या कहा है सुनिए। जब से राहुल जी नेता बने हैं इस देश की राजनीति में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। पहले सच्चे मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा जाता था। इतना तो पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, मगर कभी भी झूठी बात को मुद्दा नहीं बनाया जाता। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू करी कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए, और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। राहुल गांधी जी अपने पार्टी के फायदे के लिए सरासर झूठ लोगों के बीच में फैला रहे हैं। इंडिया अलायंस की तुष्टीकरण वाली सोच पर एक ऐसा ही हमला मोदी ने भी किया। शनिवार को मोदी ने एक खास शब्द का प्रयोग करके विपक्ष के एजेंडे का पर्दाफाश किया। तो विरोधी कैसे आग बबूला हो उठे, देखने से पहले मोदी की ये बात सुनिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। मोदी ने जैसे ही इस शब्द का प्रयोग किया, इंडिया अलायंस का पूरा इकोसिस्टम मोदी पर टूट पड़ा। बकायदा हैशटैग ट्रेंड कराया गया, मोदी पर निशाना साधा गया, सबको कैमरे पर लाया गया। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए हैं और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं। लेकिन कल तक इसी इंडिया अलायंस के संजय राउत एनडीए के नेताओं के लिए मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तब सब ठीक था। जब इसी इंडिया अलायंस के उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के लिए मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो सब ठीक था। मगर मोदी ने इस शब्द का प्रयोग करके जैसे ही इंडी वालों की तुष्टीकरण वाली अप्रोच की पोल खोली, विरोधियों को मिर्ची लग गई और वो मोदी पर टूट पड़े। 24 के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है।
देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है। कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं। और इसलिए ये इंडी गठबंधन दिन हो या रात सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। दिन हो या रात वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है।